गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का पाठ है कार्बन एवं इसके यौगिक, और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है समजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज। ये होती क्या है? अब देखिए होमोलोगस सीरीज है कि अगर आप इसे देखेंगे तो कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी कहते हैं कि पूरी श्रृंखला जिसमें बहुत सारे यौगिक जो है उनकी लिस्ट होती है, उसको श्रेणी कह देते हैं हम। तो कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं और जिन्हें हम एक सामान्य सूत्र द्वारा, जनरल फॉर्मूला जो है उसके द्वारा प्रकट कर सकते हैं। वो पूरे के पूरी समूह जो है या श्रेणी जो है वो कहलाती है समजातीय श्रेणी। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा हमने कि कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिससे सभी सदस्यों के रासायनिक गुण जो हैं वो समान होंगे और उन सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा, जनरल फॉर्मूले द्वारा प्रकट किया जा सकता है। इसे कहते हैं हम समजातीय श्रेणी। उदाहरण से समझेंगे। अब देखिए इसमें पहले तो हम बात करते हैं समजातीय श्रेणी के सदस्यों के जो गुण हैं। वो कई बार ये हमारे पास बोर्ड में प्रश्न कई बार पूछा गया है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसके सामान्य गुण क्या हैं। एल्केन की समजातीय श्रेणी के पहले 4 सदस्यों के नाम और सूत्र लिखो। तो ये बड़े प्रश्न के रूप में भी पूछा गया कई बार परिभाषा भी पूछी गई, समजातीय श्रेणी क्या होती है समझाइए, तो छोटे प्रश्न के रूप में भी। अब ये समझ लिया आपने एक पूरा का पूरा समूह से। अब बात करते हैं परिवार की, तो परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, हमको एक क्रमवार लगा दें और वो क्या बन गई, पूरा का पूरा एक समूह, एक परिवार बन गया और वो सभी परिवार के गुण जो है वो एक समान हो, तो ये क्या बन जाएगी समजातीय श्रेणी। ठीक उसी प्रकार हमारे पास अगर हम बात करें कार्बन यौगिकों की, तो इनके बहुत सारे परिवार हैं। एल्केन परिवार है, एल्कीन है, एल्काइंस हैं, अल्कोहल हैं। हमने प्रकारात्मक समूह पढ़े हैं पिछले टॉपिक में, उसमें एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे परिवार हैं। तो एक परिवार के जब सभी सदस्यों को आप एक श्रेणी में लिख लेते हैं, क्रमवार उनको लगा देते हैं, तो वो उन सभी के गुण जो हैं वो एक जैसे होते हैं, रासायनिक गुण। तो और दूसरा क्या है, उन सभी को हम एक जनरल फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं सामान्य सूत्र द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। तो वो जो पूरी की पूरी श्रेणी आप तैयार करते हैं किसी परिवार के लिए, वो कहलाती है समजातीय श्रेणी, जब हम कार्बन यौगिकों की बात कर रहे हैं। अब समजातीय श्रेणी के गुण देखिए क्या है। पहला गुण देखिए, समजातीय श्रेणी के सारे सदस्य जो हैं वो एक जैसे रासायनिक गुण दर्शाते हैं। तो होमोलोगस सीरीज जिसको आप समजातीय श्रेणी भी कह रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखिएगा कि जितने भी सदस्य होंगे उन सभी के रासायनिक गुण समान होंगे। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा। जैसे मिथेन है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये सारे क्या हैं, एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मिथेन की अगर मैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराऊंगा तब भी मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। इथेन जो कि श्रेणी का दूसरा सदस्य है, उसकी अभिक्रिया अगर मैं ऑक्सीजन से करवाता हूं तब भी मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। तो अगर तीसरा सदस्य है प्रोपेन, उसकी अगर मैं अभिक्रिया कराऊंगा तब भी मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया है इन सभी की वो एक रासायनिक गुण है और रासायनिक गुण सभी के समान हो गए हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है गुण है समजातीय श्रेणी का, कि समजातीय श्रेणी के अंदर जितने भी सदस्य होंगे उन सभी के रासायनिक गुण जो हैं वो समान होंगे। ये सबसे पहला गुण है। दूसरा, समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को हम एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला। जैसे अगर मैं बात करूं, छोटा सा एग्जांपल यहां पे लेते हैं, उससे क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। ऐसे अगर मैं बात करूं एल्केन्स की, तो स्टूडेंट जो जानते हैं उनको पता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। ये सामान्य सूत्र है किसका, एल्केन का। एल्केन, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। तो इसके जितने भी सदस्य हैं, अगर मैं बात करूं CH4 पहला सदस्य है, दूसरा हमारे पास है C2H6 दूसरा सदस्य है, C3H8 तीसरा सदस्य है, C4H10 चौथा सदस्य है। तो ये सारे सदस्य जो है इनके लिए हमारे पास जो है एक ही प्रकार का फॉर्मूला जो है वो लिखा जा सकता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनको हम एक सामान्य सूत्र द्वारा जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा आप कि किस प्रकार से हम जो है इनका दूसरा हमने गुण पढ़ा, और वो है कि इनको हम सामान्य सूत्र से प्रकट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सी रासायनिक विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है। तीसरा गुण है कि जितने भी सदस्य होंगे उनको जो बनाने की विधि है वो लगभग समान रहेगी,
ये भी एक समजातीय श्रेणी का जो गुण है। पहला गुण क्या था कि सभी के रासायनिक गुण समान होंगे। दूसरा समजातीय श्रेणी का गुण क्या था कि रासायनिक जो समजातीय श्रेणी है इसके सभी सदस्यों को हम सामान्य सूत्र द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि समजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं उनको बनाने की विधि भी लगभग समान ही होती है। और चौथा देखिए क्या है, समजातीय श्रेणी के सदस्य भौतिक गुणों में क्रमवार तरीके से अंतर दिखाते हैं। क्रमवार तरीके से अंतर का मतलब ये, मान लो पहला सदस्य है, मान लेते हैं कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है। फिर अगले वाला जो है उससे नेक्स्ट है उसका 30 हो जाएगा, उससे अगला है उसका कितना हो जाएगा 35, फिर कितना है 40, फिर 45। तो एक क्रमवार तरीके से गुण या तो बढ़ेंगे या फिर क्रमवार तरीके से गुण घटेंगे। तो ये जो गुण है इसको कहते हैं भौतिक गुणों का क्रमवार तरीके से बढ़ना या घटना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप सभी सदस्यों को एक समजातीय श्रेणी के अगर क्रमवार आप लगा रहे हैं तो आप उनको देखेंगे सभी गुणों में एक खास क्रम जो है आपको दिखेगा उनके भौतिक गुणों में, या तो वो क्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको या फिर घटता हुआ नजर आएगा। तो ये है इसका चौथा पॉइंट कि समजातीय श्रेणी जो है उनके सदस्य होते हैं उनके भौतिक गुणों में क्रमवार तरीके से परिवर्तन देखने को मिलता है, या तो उनके भौतिक गुण एक क्रमवार बढ़ेंगे या फिर क्रमवार जो है वो कम होंगे। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य जो हैं उनके जो पास पास के सदस्य हैं कोई भी ठीक, उनके पहले सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच में 14 यूनिट जो है वो द्रव्यमान का अंतर होता है। अब इसको समझते हैं 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर से हमारे पास क्या मतलब है। तो देखिए हम बात करते हैं मीथेन की। मीथेन पहला सदस्य है CH4, इसी समजातीय श्रेणी का दूसरा सदस्य है C2H6। तो दोनों जो पास पास के सदस्य हैं, जैसे पहला हो गया दूसरा हो गया, उनके बीच कितने का अंतर होगा 14 यूनिट्स का अंतर होगा द्रव्यमान में। तो वो कैसे होगा, अब देखिए दूसरा सदस्य कौन सा था C2H6 था, पहला सदस्य क्या था CH4 था। अब मैं यहाँ से घटाऊंगा, अगर 6 में से 4 कार्बन गए तो कितने हाइड्रोजन बचे 2, और 2 में से 1 कार्बन गया तो 1। तो यहाँ पे अंतर किसका आ गया CH2 का आ गया। ऐसे ही मान लो पास पास के ले लेते C5 ले लेते C5H12 और C6H14। तो अगर 14 में से 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे हाइड्रोजन 2, 6 में से 5 तो 1, फिर से कितना अंतर है CH2। अब CH2 का अर्थ क्या हुआ, CH2 का अर्थ हुआ 14 हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 12 है और एक हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 2, और ये कितना हो गया टोटल द्रव्यमान कितना हो गया 14। तो CH2 ग्रुप का अंतर होता है, इसका अर्थ ये है कि 14 द्रव्यमान का अंतर होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि दोनों सदस्य जो पास पास के होने चाहिए। या तो पहले और दूसरे में अंतर देख लीजिए, या दूसरे तीसरे में अंतर देख लीजिए, चौथे में और पांचवें में अंतर देख लो, 8वें में या 9वें में देख लो। तो पास पास के जो 2 सदस्य होंगे अगर उनके बीच आप अंतर निकालोगे तो वो CH2 का अंतर आएगा। CH2 का अर्थ है कि 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर जो है उसके अंदर आएगा। और ये हमारे पास है समजातीय श्रेणी के 5वां गुण। अब इसमें देख लीजिए आप यहाँ पे एक आपके सामने जो है एक उदाहरण लेकर बताया गया है। ये हमारे पास है उदाहरण समजातीय श्रेणी का कि क्या जो है इसमें फर्क आएगा। देखिए पहले अगर हम बात करें समजातीय श्रेणी जो है उन सभी के जो रासायनिक गुण है वो समान होंगे। अब समान तो होंगे क्योंकि यहाँ पे प्रकारात्मक समूह क्या है OH, इसमें भी प्रकारात्मक समूह है OH, इसमें भी क्या है OH। तो सभी में जब प्रकारात्मक समूह है और यही इनके गुणों का निर्धारण करेगा तो इन सभी के रासायनिक गुण भी समान होंगे। दूसरी बात हम बात करते हैं इनके कि हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट क्या था कि इनको एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तो सामान्य सूत्र भी है कि इसमें आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है CH3OH, नेक्स्ट क्या है हमारे पास C2H5OH, फिर क्या है C3H7OH, फिर हमारे पास C4H9OH। तो इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे एक सामान्य जो है अंतर देखने को मिलेगा आपको। ये सूत्र क्या बनेगा इन सभी का सूत्र अगर आप देखोगे CnH2n+1OH, ये सभी का सूत्र है, इन सभी में फिट बैठेगा। तो एक सामान्य सूत्र है पूरी के पूरे इस समजातीय श्रेणी के लिए CnH2n+1OH। इसी से आप इन सभी को जो है दर्शा सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये हमारे पास है इसका दूसरा गुण। सभी को बनाने की विधि भी समान है, सभी का रासायनिक गुण भी समान है, और सभी में अगर आप अंतर देखोगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा CH2 का। वो इस उदाहरण से समझते हैं कि CH2 का अंतर कैसे है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी बात करें फॉर्मूला क्या बना C2H5OH। ये हमारे पास दूसरा सदस्य है। पहला सदस्य कौन सा था
H3OH। तो देखिए यहाँ पे O से ये OH से OH कट गया, ये खत्म हो गया। यहाँ पे 5 में से 3 गए तो कितना बच गया? 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो बच गया 1 हाइड्रोजन। अंतर कितने का आया? CH2। CH2 का अर्थ है कार्बन का परमाणु संख्या हमारे द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 है। हाइड्रोजन की जो है वो 1 होती है, चूंकि 2 हाइड्रोजन है CH2, तो 1 + 1 2, और टोटल कितने होंगे? 12, 13, 14। तो 14 यूनिट जो है द्रव्यमान का अंतर होगा अगर आप पास पास के 2 सदस्यों के बीच में द्रव्यमान को जांचने का प्रयास करोगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है आज का टॉपिक। और हमारे पास अगर बात करें तो समजातीय श्रेणी जो है वो क्या है? समजातीय श्रेणी, जैसे मैं आपको बताया था कि एक ऐसी श्रेणी है कार्बन यौगिकों की जिसके सभी सदस्यों के रासायनिक गुण जो है वो समान होंगे, और इनके सदस्यों को हम एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रकट जो है वो कर सकते हैं। लक्षण क्या क्या है उसके? सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होंगे, सभी का एक सामान्य सूत्र होगा, रासायनिक विधि सामान्य विधि सभी के लिए होगी बनाने की, और भौतिक गुण जो हैं उनमें क्रमवार या तो बढ़ोतरी होगी या फिर उसमें कमी आएगी, और समजातीय श्रेणी के पास पास के जो सदस्य होते हैं उनके बीच में CH2 या फिर 14 यूनिट द्रव्यमान का अंतर जो है वो देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था समजातीय श्रेणी और उसके गुण। आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।